Welcome to Bind EduTech, and we were going through the poem A Roadside Stand. The beginning 10 lines of the first paragraph के 10 लाइन्स का वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको हर लाइन से वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको जो बताए हैं वो अगर आप ठीक से समझ लीजिएगा तो फिर ये पोयम पढ़ के लाइन बाय लाइन और क्या इसका अर्थ निकल रहा है ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे तुम लोग अगर अपने साथ अपने सामने अगर माइंड में नहीं भी है तो वर्ड मीनिंग्स अगर रखोगे तो लाइन बाय लाइन करके देखो, यहाँ से जहाँ तक का वर्ड मीनिंग्स बताए थे 10th लाइन तक क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में पोयम में। शुरू करते हैं पोएट। तो सबसे पहले रोड साइड स्टैंड जो टाइटल उन्होंने रखा है, सबसे पहले तो वो बताते हैं कि वो रोड साइड स्टैंड कहाँ है, किस स्थिति में है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped। मतलब कि एक रोड है, रोड के किनारे पर एक पुराना सा छोटा घर है। वर्ड से ही हम समझा रहे हैं, एक रोड है हाईवे, उसके किनारे पर एक छोटा सा पुराना घर है और उस पुराने घर को एक्सटेंड किया गया है, मतलब उसके सामने और कुछ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक छोटा सा नया शेड बनाया गया है इन फ्रंट, मतलब सामने, घर के सामने। और वो शेड जो वर्ड यूज़ कर रहा है वही शॉप की तरह यूज़ होता है, यूज़ कर रहा है वो उसको एक दुकान की तरह, और उस शेड को या उस शॉप को ही रोड साइड स्टैंड बोला गया है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप बहुत आसान तरीके से समझिए। आपके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स जो लिखे हैं, पॉइंट्स जो दिया गया है, इनको पढ़िए, इनके थ्रू जाइए तो आप बहुत इजी तरीके से कहानी जैसा आप इसको समझ पाइएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एन ओल्ड हाउस वॉज सिचुएटेड अलोंग द रोड साइड। एक रोड के किनारे एक पुराना छोटा सा घर था। रेसिडेंट्स ऑफ दिस हाउस हैव एक्सटेंडेड फ्रंट ऑफ देयर हाउस to construct a new small shed। इस घर में के जो निवासी थे, अब यहाँ रेसिडेंट्स का मतलब निवासी होता है, तो ये घर में कौन रहते थे ये हम लोग डिस्कस किए हैं पहले ही कि ये घर में कंट्री साइड पीपल रहते थे। एक अगर इंडिविजुअल का बात करोगे तो कंट्री साइड फार्मर है अपने फैमिली के साथ। अब कंट्री साइड का मतलब हम पहले बता चुके हैं। अगर कंट्री साइड मतलब नहीं समझते हो तो फिर प्रीवियस वीडियोस से तुमको शुरू करना पड़ेगा जहाँ इन सब चीज़ों का मीनिंग मैंने बताया है। तो एक वहाँ रोड के किनारे एक घर है, पुराना सा छोटा सा, सिचुएटेड है रोड के किनारे, एज ऑफ द रोड। वहाँ जो रूरल पीपल, जो कंट्री साइड पीपल हैं, जो उस घर के निवासी हैं, उन्होंने क्या किया है, घर के फ्रंट में एक छोटा सा नया झोपड़ी कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। छोटा सा नया झोपड़ी कंस्ट्रक्ट किया है और उसी झोपड़ी को द शेड वही झोपड़ी जो है उसको ही बोला गया है रोड साइड स्टैंड इज़ लाइक अ शॉप। वो एक दुकान की तरह है। इन विच द पुअर कंट्री साइड फार्मर, मतलब उस
घर का जो सदस्य हैं, घर का जो मालिक है, पुअर कंट्री साइड फार्मर उसके लिए यूज़ किया गया। वो उसको एक शॉप की तरह यूज़ करने के लिए बनाया है, जिसमें वो सेल करता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होमली मेड प्रोडक्ट्स लाइक स्नैक्स एट्सेट्रा। किस उद्देश्य से बनाया गया है वो शेड, वो यहाँ बताया गया इस पॉइंट में। किसने बनाया वो भी बता गया। किस चीज़ के सामने, तो एक पुराना सा घर के सामने। और ये सब चीज़ कहाँ है, एक रोड के किनारे है। वहाँ वो क्या क्या बेच रहा है, आगे भी पोयम में अभी तुमको मिलेगा 2-4 चीज़ एग्जाम्पल में। मैंने जो यहाँ लिखा है कि वेजिटेबल्स बेचता है, फ्रूट्स बेचता है और होमली मेड प्रोडक्ट्स बेचता है, जैसे स्नैक्स वगैरह हो गए, कुछ नमकीन वगैरह बना करके जो तल के बेचा जाता है, पका के बेचा जाता है, ऐसे जगह पर वो सब बेचता है वो। और इसलिए उसने वो नया शेड बनाया है, उसी शेड को रोड साइड स्टैंड बोला गया है। अब उस रोड के बारे में बताया जा रहा है कि उस रोड पे ट्रैफिक काफ़ी स्पीडली क्रॉस करता है। तुम्हारे पोयम के लाइन में ये वर्ड था ना, ट्रैफिक स्पीड, सेकेंड लाइन में ही है ट्रैफिक स्पीड। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि उस रोड से ट्रैफिक बहुत स्पीड में क्रॉस करता था। और यहाँ ये भी है कि अच्छा खासा मतलब ट्रैफिक उस रोड से गुजरता था। The roadside people and their shed appear to be requesting। अब तुम अपने पोयम में लो, ये प्लेड वर्ड जो लिखा था, पैथेटिकली प्लेड, यहाँ तो वो रोड साइड स्टैंड, ऐसा लगता है पोएट को कि वो रोड साइड स्टैंड जो है वो बहुत पैथेटिक कंडीशन में है, बहुत दयनीय हालत में है। तो रोड साइड स्टैंड मतलब रोड साइड स्टैंड के में रहने वाले लोगों का भी हालत वही है, पैथेटिक है। तो यहाँ पीपल लिखें, द रोड साइड पीपल, वहाँ जो रहते हैं उस घर में, जिन्होंने वो रोड साइड स्टैंड कंस्ट्रक्ट किया, बनाया है, तो वो लोग जो हैं और उनका जो रोड साइड स्टैंड है, ऐसा लगता है अपीयर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट के लिए प्लेड वर्ड दिया हुआ है पोयम लाइन में, प्लेड, PLED, वर्ड मीनिंग में भी बताए हैं। तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन सेंस का बात है। वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलर्स से, मतलब उस रोड से जो ट्रैफिक गुजर रहा है, तो ट्रैवलर्स से रिक्वेस्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर रहे हैं, यहाँ लिख रहा है अपीयर, ऐसा लग रहा है पोएट को कि वो रोड साइड स्टैंड और वहाँ के लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलर्स से वहाँ रुकने के लिए। और क्यों रुकने के लिए, बाय सम गुड्स फ्रॉम देयर रोड साइड स्टैंड, रुक करके उनके रोड साइड स्टैंड से कोई सामान खरीदे, जो सामान वहाँ अवेलेबल है। ये रिक्वेस्ट करते हुए अपीयर हो रहा है रोड साइड स्टैंड और उसमें रहने वाले लोग। पैथेटिक वर्ड आया है, पैथेटिकली प्लीडिंग, मतलब बहुत दयनीय तरीके से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलर्स से। और इनकी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वहाँ ट्रैवलर्स रुके और उनके रोड साइड स्टैंड से कुछ सामान खरीदे। अब सामान खरीदेगा रोड साइड स्टैंड से, तो उस
रोड साइड स्टैंड वाले को पैसा मिलेगा, दे विल अर्न मनी, और उस पैसे से वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी करना चाहता है और एक अच्छा जीवन स्तर भी अपना सुधारना चाहता है। वो उस पैसे से, जो पैसा रोड साइड स्टैंड के गुड्स को बेच करके उसको मिलेगा। और वो गुड्स बिकेगा कब? जब वहाँ लोग रुकेंगे, ट्रैवलर्स रुकेंगे। तो ऐसा अपीयर होता है पोएट को कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रैवलर्स से वहाँ रुकने का और उनसे कुछ खरीदने का। दुकान भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बहुत पैथेटिकली प्लीड कर रहा है। It was not correct to say that the roadside people are begging. यहाँ पोयम में देखोगे ये लाइन है, It would not be fair to say for a dole of bread. इसका मीनिंग तुमको इस पॉइंट में मिल रहा है एकदम क्लियरली कि ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। It was not correct to say, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वो रोड साइड पीपल जो है दे आर बेगिंग, कि वो भीख मांग रहे हैं, खाने के लिए खाना मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं और समथिंग एल्स। ये कहना सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो लोग भीख मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं या पैसा मांग रहे हैं या ऐसा कुछ। डोल ऑफ ब्रेड वाला लाइन के लिए ये एक्सप्लेनेशन में है कि वो लोग भीख नहीं मांग रहे थे, ये कहना गलत होगा कि वो लोग भीख मांग रहे थे। इनफैक्ट दे वॉन्ट टू अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। वो भीख नहीं मांग रहे थे, बल्कि सच्चाई ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके पैसा अर्न करना चाह रहे थे। वो भीख नहीं मांग रहे थे, वो पैसा अर्न करना चाह रहे थे, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन के लिए, बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। जो सामान उन्होंने रखा था अपने रोड साइड स्टैंड में, उन चीज़ों को बेच करके वो लोग पैसा कमाना चाहते थे, किसी से भीख नहीं मांग रहे थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो भीख मांग रहे थे। दे वॉन्ट टू अर्न सम मनी बट नॉट बाय बेगिंग, बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। पैसा वो चाहते तो थे, लेकिन वो पैसा भीख में नहीं चाहते थे, पैसा वो कमाना चाहते थे। They want to earn some money to uplift their living standard. पैसा क्यों कमाना चाहते थे? तो अपने जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वो लोग पैसा कमाना चाहते थे। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो डोल ऑफ ब्रेड मतलब भीख नहीं मांग रहे थे, वो किसी से पैसा या खाना या कुछ भी भीख में नहीं मांग रहे थे, बल्कि वो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से और बहुत लीगल तरीके से एक रोड साइड स्टैंड खोल करके और कुछ सामान बेच करके अपना लाइवलीहुड जीना चाहते थे और अपने लाइवलीहुड को बेटर बनाना चाहते थे, बेहतर बनाना चाहते थे। लाइवलीहुड बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए था उनको? पैसा। और पैसा के लिए उन्होंने क्या उपाय किया है? तो एक रोड साइड स्टैंड खोल लिया है। ये है उनका पैसा अर्न करने का उपाय। वो भीख नहीं मांग रहे थे। अब पोयम के एक लाइन में देखो, यहाँ
यहाँ तो लिखा हुआ है कि वो कहना ठीक नहीं होगा कि भीख मांग रहे थे, ठीक है, वो पैसा चाहते थे लेकिन कमा करके, भीख मांग कर नहीं। द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब पैसे का, जो पैसा वो लोग कमाना चाहते थे, उस पैसे का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि पैसा के कारण ही शहर का डेवलपमेंट और शहर की खूबसूरती दोनों बना हुआ है अभी तक। यहां साफ साफ लिखा है, विच सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग विदरिंग फेंट। पैसा, पहले बताया कि पैसा कमाना चाहते हैं, फिर उस पैसे के बारे में इस लाइन में बहुत अच्छे से उस पैसे के बारे में बताया कि ये वही पैसा है जो पैसा शहर के खूबसूरती को, डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। सिंकिंग, विदरिंग, फेंट, ये तीनों बताए थे, डिस्ट्रॉय होना। तो शहर की खूबसूरती और शहर का डेवलपमेंट किस चीज़ पे टिका हुआ है? पैसे पे टिका हुआ है। और वही पैसा वो रोड साइड स्टैंड वाला भी थोड़ा अर्न करना चाहता था, भीख नहीं मांग रहा था, क्योंकि पैसा अर्न करेगा तभी वो अपने बेसिक, अपने और अपने फैमिली के बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा। पैसे के दम पे ही शहर की में डेवलपमेंट और खूबसूरती और शहर का चकाचौंध बना हुआ है। पैसा नहीं अगर रहे, विदाउट मनी द ब्यूटी ऑफ द सिटीज वुड सर्टेनली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड एक वर्ड यूज कर दिया, सिंकिंग, विदरिंग, फेंट, इन तीनों के जगह पर, कि ये वही पैसा है जिस पैसे के सपोर्ट से शहर बना हुआ है, खूबसूरत और डेवलप्ड। अगर ये पैसा नहीं रहेगा तो शहर की खूबसूरती और डेवलपमेंट सर्टेनली, निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पैसा का वो थोड़ा इम्पोर्टेंस बताया और बताया कि शहर का खूबसूरती और जो डेवलपमेंट है उस पैसे पे ही टिका हुआ है। वो पैसा नहीं रहेगा, देन द ब्यूटी, द फ्लावर ऑफ द सिटीज विल डिस्ट्रॉय, सिंक, विदरिंग और फेंट, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसी से जुड़ा हुआ, पैसे से ही जुड़ा हुआ बात लिख रहा है, द फ्लो ऑफ मनी, द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन सिटीज हेल्प पीपल टू लीड अ बेटर लाइफ। कि यही पैसा जो है वो शहर के लोगों को एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। उसके बाद पॉलिश्ड ट्रैफिक वर्ड यूज हुआ था, तो लिखता है, द वर्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक यूज्ड बाय द पोएट रिप्रेजेंट द सिटी पीपल, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड, एडुकेटेड सिटी पीपल के लिए पॉलिश्ड ट्रैफिक वर्ड यूज किया है पोएट ने। और पोएट लिख रहे हैं कि ये जो सिटी पीपल है अपने लग्जरियस कार्स में बैठ करके, ये पॉलिश्ड पीपल जो हैं, पॉलिश्ड ट्रैफिक जो है, ये अपने लग्जरियस कार में उस रोड से क्रॉस कर जाते हैं। दे क्रॉस द रोड विदाउट नोटिसिंग द शेड, मतलब विदाउट नोटिसिंग द रोड साइड स्टैंड एंड द रोड साइड स्टैंड पीपल। तो वो लोग बिना नोटिस किए ही वहाँ से पार हो जाते हैं। पॉलिश ट्रैफिक किनको बोला गया है और वो क्या करते हैं, ये आपके पोएम के लाइन में आया है। पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ माइंड अहेड, वहाँ से बिना रुके, बिना उस शेड को, रोड साइड स्टैंड को बिना नोटिस किए वो लोग उस रोड से अपने रास्ते सीधे आगे बढ़ जाते हैं
actually the city people are themselves trapped in the complexities of their own lives. एक कारण तो नेग्लेक्ट करना है, ये बताया जा रहा ये कोशिश किया जा रहा है। हमने पोएम का इंट्रोडक्शन और थीम वगैरह जब किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका थीम में ये भी है कि रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर बिकमिंग पुअरर। और इसका एक कारण पोएट ये भी बताते हैं कि जो रिच लोग हैं, सिटी पीपल, सिविलाइज्ड पीपल, पॉलिश ट्रैफिक, वो लोग अपने जीवन के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का वैसे मतलब होता है लिटरली फंसे हुए, उलझे हुए भी बोल सकते हैं। वो लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते रोड साइड स्टैंड को, सीधा पार हो जाते हैं वहाँ से बगैर रुके, बगैर नोटिस किए। उसका एक ये भी एंगल पोएट को लगता है कि वो पॉलिश ट्रैफिक जो है ना, पीपल, सिटी पीपल, वो खुद अपने जीवन के प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए हैं कि उनको रोड साइड स्टैंड के तरफ ध्यान देने का मौका ही नहीं मिलता, सीधा निकल जाते हैं। फिर ये लाइन आया था, और एवर, कभी अगर वहाँ कोई रुकता भी है, ये लाइन है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, ये वाला लाइन। तो इसके लिए यहाँ पॉइंट एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ लिखा हुआ है रेयरली। रेयर वर्ड का मतलब बहुत इजी होता है, तुम लोगों से उम्मीद है कि तुम समझते होगे। रेयरली मतलब बहुत कम होने वाला चीज़, कि कभी कभी, रेयरली, इफ सम ऑफ द सिटी पीपल स्टॉप्ड एट रोड साइड स्टैंड, वैसे तो कोई रुकता नहीं है, मगर कभी कभार अगर कोई रुक भी जाता है, वहाँ सिटी पीपल में से कोई रुक भी जाता है, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए भी रुकता है, दे डिड नॉट नोटिस द रोड साइड स्टैंड। रुकता भी है तो रोड साइड स्टैंड को वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है, बल्कि उससे ज़्यादा और उससे पहले वो ये नोटिस करता है कि उसका ये कंप्लेन होता है दैट द पुअर एंड डल पेंट ऑफ द रोड साइड स्टैंड is destroying the natural beauty of the place. कौन, क्या, किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है, और ये किन लोगों की सोच है? वैसे तो रोड साइड स्टैंड पे कोई रुकता है नहीं, बट अगर कभी बाई चांस कोई वहां रुक भी गया फॉर अ मोमेंट, तो रोड साइड स्टैंड की तरफ नहीं देखता। उसका कंसर्न, उन सिटी पीपल का कंसर्न जो है वो इस ओर है कि वहाँ का नेचुरल ब्यूटी उस झोपड़ी के वजह से, उस पुराने घर के वजह से, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब खराब कर दे रहा है। वहाँ के सुंदर से दृश्य को, सुंदर प्राकृतिक दृश्य को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? तो रोड साइड स्टैंड, और जो घर बना हुआ है, जो घर है स्मॉल ओल्ड हाउस, उसमें जो डल पेंट है,
डल पेंट मतलब गरीब लोग हैं तो पेंट पूरा फेड हो चुका है, कलर मतलब पेंट का बचा नहीं है, भद्दा लग रहा है देखने में। और ये सिटी पीपल लोगों का मेजर कंसर्न ये है, प्रायोरिटी ये है, उनको चिंता इस बात की हो रही है कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को ये झोपड़ी और इसका घर का जो भद्दा कलर है वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को खराब कर दे रहा है। इस बात की चिंता है उन्हें। वो रोड साइड सैंड और वहाँ रहने वाले लोगों के प्रॉब्लम्स, उनका पॉवर्टी, उनका गरीबी, उनका दुख तकलीफ़, या रोड साइड स्टैंड में जो सामान बेच रहे हैं वो, उनके तरफ किसी चीज़ के तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, बल्कि उनका ध्यान वो शिकायत करते हैं कि यहाँ इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है और ये झोपड़ी और ये घर जो है ये इस प्राकृतिक सौंदर्य को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये उनका थिंकिंग है, ये उनका कंप्लेन होता है। और एक चीज़ वो और कंप्लेन करते हैं, डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल ब्यूटी तो है ही, एक और कंप्लेन है उनका, जो लास्ट लाइन एन टर्न्ड एस, एस टर्न्ड एन जो लिखा हुआ था, लास्ट जहाँ 10th लाइन में थे हम लोग, वहाँ था लिखा हुआ ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। जो मैंने बताया था कि साइन बोर्ड होता है, पहले तो आपको मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये देखो, इस तरह का बोर्ड साइन बोर्ड होता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ लिखा रहता है। और भी साइन बोर्ड्स, जैसे एक ये दिख रहा है, और अगर साइन बोर्ड है कुछ इस तरह का, ये देखो डिक्लेयर ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, डायरेक्शन बता रहा है कि किधर है। देखो, ऐसा एक साइन बोर्ड वहाँ लगा हुआ था, रोड साइड स्टैंड जहाँ था वहाँ पर। और वो साइन बोर्ड जो था ना, वो मतलब कि उल्टा घूमा हुआ था, नॉर्थ के तरफ साउथ था, साउथ के तरफ नॉर्थ दिख रहा था। और इस साइन बोर्ड को खराब करने का जिम्मेवार सिटी पीपल जो हैं वो किनको ठहराते हैं? उन्हीं रोड साइड पीपल को। दो चीज़ों का शिकायत और ब्लेम कर रहे हैं वो जो लोग वहाँ रुकते हैं। उनको रोड साइड स्टैंड और वहाँ बिकने वाली चीज़ें, या उस रोड साइड पीपल का, उस पुअर रूरल फार्मर का कोई फिक्र नहीं है। वो रुकते हैं तो दो चीज़ों की शिकायत करते हैं। एक तो उस रोड साइड स्टैंड और घर का भद्दा जो पेंट है वो वहाँ के नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर रहा है, ये शिकायत है उनको। और दूसरा कि जो रोड साइड स्टैंड के वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने वो जो साइन बोर्ड है, टर्न द डायरेक्शन एरो ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इन रॉन्ग डायरेक्शन, ये भी ब्लेम कर रहे हैं वो कि इन्हीं लोगों ने ये साइन बोर्ड जो है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला पूरा रॉन्ग लगाया है, रॉन्ग कर दिया है। ये दो ब्लेम लगाते हैं वहाँ रुकने वाले लोग। वैसे कोई नहीं रुकता, बट रेयरली अगर रुकता है तो ये आरोप लगाए जाते हैं, ये शिकायत होता है सिटी पीपल का। ये पोएट दिखाना चाहते हैं कि कितने आर्टिफिशियल हो चुके हैं सिटी पीपल, कि उनको नेचुरल ब्यूटी भद्दा पेंट से ख़राब हो रहा है इस बात की चिंता है, लेकिन एक रूरल फार्मर के पॉवर्टी
उनको पॉवर्टी उनको नहीं दिख रहा है, उसका पैथेटिक लाइफ जो गुजार रहा है वो नहीं दिख रहा है, और उसका एफर्ट भी नहीं दिख रहा है कि जो कोशिश कर रहा है वो अपने गरीबी से थोड़ा निकलने का, और वो भी बहुत सही तरीके से रोड साइड स्टैंड लगा के सेल करके कुछ गुड्स, वो नहीं दिखता है सिटी पीपल को। तो उन पर एक व्यंग किया गया है कि उनको जो दिखना चाहिए, जिस चीज़ की चिंता होनी चाहिए, उधर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि उनका ध्यान जाता है नेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर दिया है, वहाँ का भद्दा पेंट उस घर का, और जो डायरेक्शन वाला बोर्ड है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, वो रॉन्ग किया गया है। इसका भी आरोप वो लोग, इसका भी जिम्मेवार वो लोग उन्हीं रोड साइड पीपल को समझते हैं। ये एक हिंट दिया है कि हाउ दे ट्रीट द रोड साइड पीपल, द सिटी पीपल, द रिच सिविलाइज्ड सिटी पीपल, देयर ट्रीटमेंट एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग, उसमें कहीं कोई पिटी नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। पोएट का कहना है कि वो सब लोग आर्टिफिशियल हो चुके हैं, नकली हैं, वो अब बस रोबोट्स की तरह जीवन जी रहे हैं, फीलिंग्स नहीं बचा उनमें। तभी उन लोगों को प्रॉब्लम्स, गरीबी नहीं दिख रहा है, बल्कि नेचुरल ब्यूटी का चिंता हो रहा है, और उल्टा ब्लेम भी लगा रहे हैं, जबकि जो चीज़ की चिंता होनी चाहिए वो उसके तरफ नज़र भी नहीं जाता है। जो लोग कभी कभार वहाँ बाय चांस रुक भी जाते हैं उस जगह पे। तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन था हमारा, ये 10 लाइन का एक्सप्लेनेशन। अब ये एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, हर लाइन को जो तुम्हारा वो 10 लाइन है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, किसी तरह का भी आएगा तो यही पॉइंट्स तुमको आंसर्स लिखने में, चुनने में मदद करेंगे। तो इन पॉइंट्स को भी पढ़ना है, समझना है, और फिर पोयम को अगर सामने रख करके बिना पॉइंट्स के, और एक बार समझ करके, और फिर पोयम को सामने रख करके, और फिर इसको सिर्फ पोयम के लाइन से ही समझने की कोशिश करें, और देखें कि आप कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन 10 लाइन्स से जो पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, तो और जवाब क्या क्या देंगे। तो अगर तुम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़े रहोगे, वर्ड मीनिंग्स जाने रहोगे, तो सवाल कोई सा भी पूछे इन 10 लाइन्स में से, आप के लिए जवाब उसका बहुत आसान होगा चुनना। एक्सप्लेनेशन जो किया गया है पॉइंट वाइज, उन्हीं एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स में हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। तो जो मैंने बताया आपको फिर से उसको एक बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पॉइंट्स को देखना चाहिए, और फिर पोयम के लाइंस को पढ़ करके और फिर पॉइंट्स को बगैर देखे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्या बोला जा रहा है किस किस लाइन में। और फिर हम लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से क्या पूछ सकता है, इस वर्ड से क्या पूछ सकता है, इस वर्ड से क्या पूछ सकता है, क्या जवाब देंगे। ये 10 लाइन का हम लोग पहले देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जवाब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन को ठीक से देखिएगा, पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आसान होगा आपके लिए कोई भी सवाल का जवाब देना इन लाइंस से। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या क्या सवाल जवाब हो सकता है। थैंक यू।